पहले की बात है, बिरजू नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम बिमल था। एक दिन की बात है, रसोई में अनीता जल्दी जल्दी बच्चों का टिफिन बना रही थी। उसी समय बिमल कुल्हाड़ी और रस्सी रखता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी चाल में थकावट थी, लेकिन चेहरा जिम्मेदारी से भरा हुआ था। अनीता, मैं निकलता हूँ। आज थोड़ा देर हो गई है। सूरज भी सर पर चढ़ाया है। तुम आज बच्चों को स्कूल छोड़ देना। अनीता घर से बाहर निकली। छोड़ तो दूंगी, लेकिन मोहन और सोहन दोनों परेशान हैं। कल रात भी बार बार वही पूछते रहे, माँ हमारी फीस कब भरेगी? उनकी टीचर ने साफ कह दिया है, अगर कल तक फीस नहीं दी तो स्कूल मत भेजना। क्या? ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? पहले भी बताई थी, पर तुम हर बार यही कहते हो, देखूंगा, इंतजाम करूंगा। अब इंतजाम कब होगा? स्कूल वाले अब और मोहलत नहीं देंगे। क्या करूं अनीता? तुम जानती हो मैं क्या क्या करता हूँ। सेठ राम के यहाँ सुबह से शाम तक लकड़ी काट काट कर हाथों में छाले पड़ जाते हैं। और बदले में क्या मिलता है? बस 2-3 हजार। उसमें राशन आए, दूध दही आए, कपड़े, इलाज और अब स्कूल की फीस भी। बिमल, मैं जानती हूँ तुम कितना मेहनत करते हो, लेकिन तुम यह भी तो समझो कि सिर्फ मेहनत से पेट नहीं भरता, पैसे भी चाहिए। अब देखो ना, बाजार में आलू प्याज 30 से 40 रुपए किलो हो गया है। कल दूध वाले ने कहा, बिना महीने की रकम दिए दूध नहीं दूंगा। और ये बच्चे, इनका क्या कसूर? वो तो बस पढ़ना चाहते हैं। हाँ, सच्ची बात है। अब ज्यादा दिन ऐसे नहीं चल पाएगा। बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए तो ये जिंदगी और अंधेरे में चली जाएगी। तो फिर अब और देर मत करो, सीधा सेठ राम से पगार बढ़वाने की बात करो। बोलो कि इतनी मेहनत के बाद इतना कम मिलना हमें मंजूर नहीं। वो तो बहुत घमंडी आदमी है। पिछली बार जब हरी ने थोड़ा और पैसे मांगे थे तो आधी तनख्वाह काट दी थी। डर लगता है कहीं मैं कुछ कहूँ तो नौकरी से ही ना निकाल दे। बिमल, अब डरने का वक्त नहीं है। बच्चों का भविष्य दांव पर है। अगर तुम आवाज नहीं उठाओगे तो वो हमेशा हमें दबाते रहेंगे। और रही बात नौकरी की, तो ऐसी नौकरी का क्या फायदा जिसमें इज्जत भी ना हो और आमदनी भी ना हो। बिमल ने थोड़ी देर सोचने के बाद मजबूती से बोलता है, ठीक है अनीता, तुम सही कह रही हो। आज मैं सेठ से बात करूंगा। साफ साफ कह दूंगा, या तो पगार बढ़ाओ या फिर दूसरा रास्ता देखूंगा। ठीक है अनीता, मैं काम करने जा रहा हूँ। अगर काम पे लेट से पहुँचा तो सेठ गुस्सा करेगा। बिमल इतना ही बोलकर काम करने जाता। लकड़ियों के ढेर के बीच में मजदूर अपने अपने औजारों के साथ पसीने से तरबतर काम में लगे हुए थे। कहीं कुल्हाड़ी की ठक ठक आवाज आ रही थी, तो कहीं रस्सियों से लकड़ियों को बांधने की चरचर। गोदाम में एक पुरानी लकड़ी की मेज पर सेठ राम गद्दी बिछाकर बैठा हुआ था। बिमल काम खत्म करने के बाद झिझकते हुए सेठ राम की तरफ बढ़ता है। राम राम सेठ जी, कुछ बात करनी थी आपसे। सेठ जी, दरअसल बात ये है कि अब जो तनख्वाह मिलती है उसमें गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, इलाज सब बढ़ता जा रहा है। क्या आप मेरी पगार में कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं? अरे वाह बिमल, अब तुम लोग भी मांग करने लगे। तू कोई इंजीनियर है क्या जो पगार बढ़ाई जाए?
सेठ जी, मैं कोई इंजीनियर तो नहीं हूँ, पर मैं दिन भर कुल्हाड़ी चला कर अपनी हड्डियाँ तुड़वाता हूँ। ईमानदारी से हर दिन 8 घंटे से भी ज्यादा काम करता हूँ। काम करता है इसलिए पैसे देता हूँ, एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं जो तनख्वाह देता हूँ वह तुम जैसों के लिए बहुत है। सेठ जी, मैं एहसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मेहनत की बात कर रहा हूँ। पिछले 3 महीने से आप कभी लकड़ी के रेट का बहाना, कभी उधार का ब्याज काट कर पैसे देते हो। हम लोगों का भी परिवार है, बच्चों की स्कूल फीस तक नहीं भर पा रहा हूँ। अरे बिमल, ज्यादा जबान मत चलाओ। जो पगार मिल रही है वो रखो, वरना दूसरा कोई ढूंढ लो। काम के लिए तुम कोई अनोखे नहीं हो। यहाँ लाइन लगी है तुम्हारे जैसे लोगों की। सेठ जी, मैं आपसे झगड़ा नहीं करने आया हूँ, सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ। अगर यही जवाब है तो मैं समझ गया। आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन दिल छोटा है। बिमल इतना ही बोलकर चुपचाप पलटता है और वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते उसे अजय और विजय मिल जाते हैं। क्या हुआ बिमल, उदास हो? क्या कहूँ अजय, सेठ जगह गया था पगार बढ़वाने के लिए। क्या बोला सेठ ने? बढ़ाई पगार? ना अजय, वो तो घमंडी है। बोलता है पसंद नहीं तो दूसरा काम ढूंढ लो। इतना ही बोलकर बिमल घर आ जाता है। बिमल उस दिन बेहद थका हुआ था। सेठ राम की बातें उसके दिल को चोट पहुंचा चुकी थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। क्या हुआ बिमल? बड़ी टेंशन में लग रहे हो। सेठ राम ने कुछ बोला है? क्या कहूँ अनीता, मैं गया था सेठ राम जगह पैसा की बात करने, वो तो काम से ही निकाल दिया। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब चिंता ना करें, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। कुछ देर सोचने के बाद बिमल बोलता है, अब बहुत हो गया। अब मैं किसी और के भरोसे नहीं बैठूंगा। मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना ही होगा, चाहे जैसे भी। ठीक है बिमल, चलो खाना खा लेते हैं। वैसे भी आप थके हुए हैं, खाना खा के आराम कीजिए। जो होगा कल देखा जाएगा। बिमल और अनीता खाना खा के सो जाते हैं। अगली सुबह बिमल अपना कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में बहुत ढूंढने के बाद भी लकड़ी नहीं मिला। वो थक हार कर एक जगह खड़ा था। तभी उसे एक टोकरी दिखाई दिया। टोकरी को देखकर बिमल कुछ सोचने लगा। ये टोकरी किसका हो सकता है और यहाँ कौन छोड़ा होगा? चलो जिसका भी होगा घर ले चलता हूँ, सब्जी रखने का काम में आएगा।